अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 4 अप्रैल 2024 और जुमेरात का दिन है। आप जानते हैं कि दुनिया में जिस जगह पे इंसान बसते हैं उनको जिंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, और उसके लिए फिर जो कारोबारी ज़हन रखते हैं या जो तजारत करना चाहते हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे फिर दुकानें बनाते हैं। बाकी जो रिज़्क है वो खुदा के हाथ में है। दुकानें आप जितनी मर्जी बना लें, बड़ी छोटी, लेकिन अगर खुदा की तरफ से रिज़्क आपके लिए नहीं लिखा हुआ तो उधर गाहक नहीं आएगा, और जिसका गाहक आना है उसको कोई रोक नहीं सकता। अब यहाँ ग्रोसग्राव में आप जानते हैं कि काफ़ी स्टोर्स हैं, जैसे बाजवा स्टोर है, एशियन स्टोर है, और शायद और भी हों जिसका नाम मेरे ज़हन में नहीं है। लेकिन एक यहाँ ये देखें, यहाँ जब हम बाजवा हाल ये शादी वहाँ से निकल के तो इस तरह शहर की तरफ जाते हैं, जो पुलिस स्टेशन वाली साइड है, तो यहाँ ये 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप देखते हैं, ये नज़र आती हैं। तो थोड़ा आगे जाएं, इधर काफ़ी रहायश है, बल्कि मैंने सुना है कि यहाँ इन बिल्डिंग्स में बाकायदा जमात एक मुकम्मल इतने लोग रहते हैं। तो यहाँ पे एक नई दुकान हमारे किसी दोस्त ने खोली है। हमारे एक अदरीस साहब होते हैं, पहले डिटसन बाग में थे, फिर गालबन वो मूव हो गए दूसरी जगह पे। उनके भाई हैं, पहले मारबुर्ग में शायद दुकान थी इनकी खाने पीने के सामान की, तो फिर अब इन्होंने यहाँ इस आबादी वाले इलाके में खोली है। तो आज हम उस दुकान की तरफ जा रहे हैं और दुकान आपको दिखाएंगे कि किस तरह की दुकान उन्होंने बनाई है और क्या क्या चीज़ें उनके पास अवेलेबल हैं, ताकि जो लोग क्या कहते हैं मुवाजना के तौर पे कभी एक जगह से कभी दूसरी जगह से चीज़ें लेके देखते हैं कि क्वालिटी किसकी अच्छी है, प्राइस किसकी अच्छी है, बहैसियत हम पाकिस्तानी ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखते हैं। ये पुलिस स्टेशन है सामने, और इसके बाद जब हम इधर लेफ़्ट को टर्न लेंगे तो यहाँ उनकी दुकान नज़र आएगी। ये काफ़ी बारौनक इलाका है, बसें भी यहाँ चलती हैं, और यहाँ सूलासुम स्टेले जो ग्रोसग्राव का जो गाड़ी शाड़ी नाम करवाई जाती है उसके बिल्कुल अपोजिट, मतलब दुकाना बहुत ही कमाल का है। अभी हम चलते हैं दुकान पे और जाके अंदर से देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या सहूलतें दे रखी हैं और किस तरह का इनका म्यार है। लें जी, ये हम पहुँच गए हैं, बाहर से नज़र आ रही है, लोग खड़े हैं, अंदर चलते हैं। देखें सामने सूलासुम स्टेले भी है, और ये सारी रहाइशें इस साइड पे, काफ़ी लोग हैं अपने। इस साइड पे वो पुलिस स्टेशन था, तो इस नाम इन्होंने रखा है, इसका नाम है आहद सुपरमार्केट। अभी हम इसके अंदर जाके, बड़ी अच्छी बाहर से माशाल्लाह तस्वीर से नज़र आ रही है। अब सफाई और इनका जो आगे क्या कहते हैं डीलिंग का अंदाज़ है वो अंदर चल के देखते हैं, और बाकी फिर आपकी जो राय होगी बाद में वो देखिए, नंबर भी लिखा है ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। एक बात बड़ी नेचुरल है कि जब भी कोई नया कारोबार शुरू होता है तो उसके लिए जो बाकी जानने वाले अजीज़ और कारब उनकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो आज हम उसमें अपना हिस्सा डालते हैं। नहीं जी, जैसा आपने बाहर से देखा, आहद नाम का स्टोर, माशाल्लाह नाम बड़ा अट्रैक्टिव, बड़ा ज़बरदस्त इस्लामी नाम, और फिर उसके बाद एंटर होते ही जो पहली नज़र आपकी पड़ती है वो ताज़ा फलों के ऊपर और सब्ज़ियों के ऊपर। हमारा क्योंकि देश पाकिस्तान जो है वो वैसे भी ज़री मुल्क है, तो उस लिहाज से इस मुल्क में यूरोप में आके जब हमारे लोग यहाँ एंटर हों और उनको सामने ताज़ा फल और सब्ज़ियाँ नज़र आएँ तो ये बहुत बड़ी अट्रैक्टिव एक चीज़ है। फिर उससे अगली जो चीज़ हम देखते हैं वो है सफाई का मेयार। ये आप सब जानते हैं कि हमारा मज़हब भी हमें सिखाता है कि सफाई निसफ़ ईमान है। तो जब आपकी नज़र पड़ती है फ़र्श पे या इधर उधर और बिल्कुल साफ़ सुथरी हर चीज़ नज़र आए तो जो दिलचस्पी है वो आगे बढ़ती चली जाती है। इस दुकान को इन्होंने जिस स्टाइल से सजाया है या बनाया है उसमें तकरीबन मिलता जुलता स्टाइल है बाकी दुकानों से, लेकिन थोड़ी जगह को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना ये भी बहुत बड़ा फ़न होता है। ये आप देख सकते हैं, हर चीज़ जो हमारे एशियन लोगों के घरों में चाहिए होती है वो यहाँ नज़र आ रही है। स्टार्ट में बड़े बड़े जो पैकिंग है इसकी चाय की, और फिर उसके बाद नीचे हमारा शिज़ान, और इसके अलावा फिर आगे जो मज़ेदार दालें होती हैं
आगे फिर नीचे उसके आटा और ये सारी चीज़ें बड़ी तरतीब से रखी गई हैं। फिर उसके बाद बड़े बड़े पैकेट जो हैं 20-20 किलो के, क्योंकि बाद लोगों ने दूर से आना होता है तो वो इकट्ठा भी ख़रीद सकते हैं। चनों के पैकेट ये बहुत इस्तेमाल होते हैं। इस साइड पे ये तरह तरह की जो चावलों की क्वालिटी है वो आपको नज़र आ रही है। लिखा हुआ है अंग बोट, ये गुलिस्तान, यानी 20 किलो 47 यूरो के। आगे फिर ये आटा है, ये कॉमन हर दुकान पे आपको नज़र आएगा। अगर हम आगे चलें, इस साइड पे 2-3 इन्होंने जो रास्ते बनाए हैं अंदर से, यहाँ भी सफाई जो है बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। क्योंकि बाज़ दुकानों पे आप जाएं, इंडियन दुकानें या तुर्की, तो आपको जो फ़र्श पे कुछ ना कुछ गंद पड़ा नज़र आता है। इस साइड पे आप देखें ये छोटी पैकिंग है, मुख्तलिफ जो TRS चाय और बाकी। इस साइड पे ये सारा वही छोटी पैकिंग में वो जो चीज़ें हैं। और तकरीबन मेरा ख्याल है हमारे पाकिस्तानी, इंडियन या अफ़गानी, उनके लिए जो भी चीज़ घरों में इस्तेमाल हो सकती है, देखें ये गुड़ पड़ा हुआ है, इसी तरह और ये थोम का और उसका अदरक का जो पेस्ट होता है ये बहुत इस्तेमाल होता है। इसी तरह चनों के ये अक्सर लोग ये जो शुगर वाले होते हैं उनको इनकी ज़रूरत होती है। फिर इस साइड पे अगर आप आ जाएं, तरह तरह के जो तेल हैं जो अमूमन घरों में, गिरी का तेल हो गया, या फिर ये मसाला जात हैं यहाँ शान के। और इस साइड पे भी हर वो चीज़ जो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि चाहिए किचन के अंदर, ख़ास तौर पे एशियन लोगों को, वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। अभी हम थोड़ा इनसे पूछ भी लेते हैं कि माशाल्लाह इन्होंने जो आगाज़ किया है और उस क्या सोच के किया, क्योंकि पहले 2 दुकानें यहाँ मौजूद थी। और जैसे मैंने बताया ना कि रिज़्क़ देने वाला खुदा है, इसमें तो कोई बंदा, बल्कि मुकाबले की जो एक सिचुएशन पैदा होती है उसमें क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है, प्राइसेस भी माकूल हो जाती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा सा अगर आप बताना पसंद करेंगे या भाई से करेंगे? ठीक है, ले जो किधर गए हैं? इस साइड पे ये जो एक 3 रोया फ्रिज है जिसमें वो गर्मियों में जब लोग आते हैं तो उनको ठंडा जो मशरूब है वो मिले। बाज़ लोग पसंद करते हैं ठंडक में भी कि ठंडा में मिले, उसके लिए भी ये सारा इंतज़ाम है। सामने इनकी पार्किंग एरिया भी है, कुछ गाड़ियाँ यहाँ भी पार्क, बाकी साइडों पे भी पार्क हो सकती हैं। अगर इस साइड पे हम देखें, बड़े बड़े फ्रीज़र्स के अंदर वो जो हमारा घरों में बाज़ औक़ात पराठों पे दिल करता है, बाज़ औक़ात ये है कि वो जो तंदूरी रोटियाँ हैं वो सारा इधर फ्रीज़ शुदा जब ले जा के उसको गर्म करें ताज़ा। और फिर इस साइड पे वो जैसे बड़े बड़े साइज़ में बासमती राइस हो गया और ये बिरयानी राइस, ये सारा इन्होंने इस जगह को अपने इस्तेमाल में ला के अच्छा तरीका निकाला। और फिर जो सबसे ज़रूरी चीज़ हमारी एशियन दुकानों पे होती है वो है गोश्त का डिपार्टमेंट। और ये देखें आप, बड़े अच्छे तरीके से जो गोश्त के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं इसके लाम के, उसको उन्होंने काट के तैयार करके रखा हुआ है। बल्कि पूरी लाम भी नज़र आ रही है उसकी, जो पसंद करते हैं लोग, पूरा हिस्सा इसका उस शक्ल में। पीछे फिर कूल हाउस और पीछे 7 मशीनें हैं। नहीं जी, वो पहले वाला हिस्सा आपने तो देखा, तो इसके साथ एक दूसरा फ्रीज़र भी है जिसमें आपके पास ये फ्रीज़ हुए हुए टिक्के और ये पकौड़े, समोसे और फिर आइसक्रीम, ये वो बुनियादी चीज़ें, कबाब बने हुए नज़र आ रहे हैं जो आम घरों में जब दावत होती है, जब कोई अजीज़ व कारब आते हैं तो वहाँ से ये मेरी नज़र एकदम पड़ी है नानों पे। ये भी बड़े ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं ये वाले, और लग रहा है कि इनकी शक्ल से कि ये काफ़ी नरम और टेस्टी हैं, लंबे रोक में और गुलाई में। बहरहाल ये इनका फिर सामने जी साहब, अभी क्योंकि स्टार्ट कितनी देर हो गई जी स्टार्ट किया इसको? दुकान स्टार्ट किया इसको हो गया तकरीबन 1 माह, 1 महीना कहते हैं जी, 1 महीना हो गया। बाकी फिर इनके जो बड़े ओनर हैं उनसे भी बात करते हैं, अभी वो आते हैं तो जी। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि जो बड़े भाइयों में से बड़े मोहम्मद इलियास साहब इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, जिन्होंने इस दुकान का तकरीबन 1 महीना पहले आगाज़ किया है। और इन्हीं से पूछते हैं कि यहाँ अमूमन जब मार्केट में पहले ही दुकानें मौजूद हों फिर भी इंसान वो ले इस चीज़ जुर्रत करके, तो क्या इसके पीछे बैकग्राउंड थी जो इन्होंने? जी इलियास साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक है आपकी बात कि जहाँ मार्केट है, जहाँ दुकानें मौजूद हैं,
लेकिन मेरा ख्याल है कि इस ग्रोस ग्रो में अल्लाह के फजल से यहाँ गुंजाइश मौजूद है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सिर्फ लोकल जो हैं वो लोग ग्रोस ग्रो के उनकी वजह से दुकानें जो हैं वो लोकल यहाँ काफ़ी कम्युनिटी है। लेकिन इसके बावजूद में जो मेरा तजर्बा है कि ग्रोस ग्रो में तकरीबन 200-300 किलोमीटर से भी लोग जो हैं वो आए कॉफन के लिए। बिल्कुल ठीक। तो असल वजह ये एक ऐसा सेंट्राले है हमारे लोगों का, पूरे जर्मन का। बिल्कुल ठीक। तो असल इसकी एक ये वजह है, ये एक मार्केट है हमारे लोगों की, बिल्कुल एशियन सामान की। एक तो ये मेन इसकी वजह है। जी जी। दूसरी वजह यहाँ काम करने की ये है कि मैं अरसा दराज से ये काम कर रहा हूँ, ठीक हो गया, और मेरा कुछ तजर्बा है इसमें, बिल्कुल सही, तो उससे मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ। बिल्कुल सही। तो अल्लाह करे कि ऐसे ही हो, बिल्कुल और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हो रहा है। और तीसरा जो मैंने पहले बात हो रही थी कि जब भी ये मज़हब भी सिखाता है और ये कारोबार भी ये इसका तकाजा करता है कि जब लोगों के पास चॉइस होगी, ज़्यादा अड्डे होंगे, तो वो कंपटीशन में उनको सर्विस अच्छी मिलेगी, उनको म्यार अच्छा मिलेगा, और फिर वो जो रिज़्क है वो तो अल्लाह ने देना है, लेकिन जब आप क्वालिटी अच्छी देंगे, सर्विस अच्छी देंगे, तो लोग वो राग़िब होंगे इस तरफ। तो अभी तक आपका जो 1 महीना गुजरा है, आपका थोड़ा उस पर पहले जो आपने बात की है कि इसमें कोई शक नहीं कि सवाटे बाल जो है ना वो होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। एक आदमी जितना भी वो बेहतरीन दुकानदारी करे, उसके पास अच्छा स्टोर हो, इसके बावजूद भी ये कभी हो नहीं सकता कि 100% सामान उसके पास हो। बिल्कुल ठीक। तो इससे जो ग्राहक हैं, अगर वो दूर से आए हैं तो उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है कि सवाटे जो म्यूकलिश का आइटम है उनके पास मौजूद हो। बिल्कुल ठीक। तो अगर हमारे पास नहीं है तो उधर जा सकते हैं, अगर उधर नहीं है तो ग्राहक की जो है आसानी भी इसमें है। बिल्कुल ठीक। और दूसरा ग्राहक के लिए जो प्राइस है, इंसान कमज़ोर है, तो अगर अकेला हो तो कई गलतियाँ हो जाती हैं। कोई ऐसी तो अगर मार्केट हो तो उसमें जो ग्राहक है उनका भी फ़ायदा है, और हमारे लिए भी मुकाबले में कोशिश में वो हम आगे बढ़ते हैं और मार्केट और बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक है। लोगों का अभी तक 1 महीने में जो रिस्पांस आप देख रहे हैं यहाँ रिज़क, क्या है उसके ऊपर आपका राय इस वक्त तक का, जो मतलब जिसको कह सकते हैं कि हम जैसे मैंने कहा कि मैं 99 से ये काम कर रहा हूँ, ठीक, और यहाँ हम सिर्फ इंडियन और पाकिस्तानी अपना जो सामान बिल्कुल ठीक बेच रहे हैं। सही है। लेकिन मेरा जो तजर्बा है इस जगह के लिहाज से, जो इस तरह मैंने सोचा था जी, उससे जो है रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत अच्छा। दूसरा, आप कब सोच रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम में कोई आप डिलीवरी जो बाकी बात करते हैं कि 50 किलोमीटर 100 में अंदर हम डिलीवरी भी किया करें इतने ऑर्डर पे? हाँ जी, इंशाल्लाह। अच्छा। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास गाड़ियाँ मौजूद नहीं हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। तो एक नए दुकानदार के लिए कोशिश में ये है, एक अच्छा इजाफा है। तो इंशाल्लाह हमारी प्लानिंग में है कि रोज़ों के बाद हम इसकी फ़ौरन, अभी भी हम डिलीवरी कर रहे हैं जहाँ से जो मेरे जानने वाले हैं, ठीक है, हम डिलीवरी कर रहे हैं। चले, बहुत अच्छी बात। इसके बाद बकायदा सिस्टम के साथ काम। राइट। आपकी कोई स्पेशल ऑफर चल रही है? एक मैं देख रहा था, वो एक कागज़ वो इधर पड़ा हुआ है जिसके ऊपर वो इसको हम वो भी साथ शो कर देते हैं ज़रा, अगर वो मुझे अभी मैं बाद में आपको दिखा ठीक, देता हूं। चलें, तो ठीक, 7-8 आर्टिकल हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह वो चल रहे हैं। वो कब तक है वो ऑफर जो है? कुछ चीज़ें उसमें लॉन्ग टाइम और कुछ इस हफ्ता में है, लेकिन नेक्स्ट वीक और 3-4-5 चीज़ें और आ जाएंगी इंशाल्लाह। बाकी चलें, अगर आपके जहन में कोई ऐसा मैसेज है आपके बन चुके जो गाहक हैं उनके लिए, या जो अभी बनेंगे, बेशक वो आप बयान कर दें। ठीक है, मेरा ख्याल जो सबसे पहला मैसेज जो मुझे चीज़ पसंद है, जिस पे मैं जोर देता हूँ, सबसे पहले मैं समझता हूँ कि सफाई निस्फ़े ईमान है। ये बात मैंने स्टार्ट, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ आके जो लोगों ने महसूस किया है, अल्लाह करे कि जो ऐसे रहे, और सबसे पहली चीज़ है कि सफाई होनी चाहिए, ऑर्गेनिक होनी चाहिए। वो हमने देखा दिखाया लोगों को, वो आपकी बात साबित हो गई। और उसके बाद अब मैं नहीं, दोस्त अहबाब बताएंगे। बिल्कुल सही। हर कोई कहता है कि मैं सच्चाई से कारोबार करता हूँ। बिल्कुल सही। मैं तो ये है, मैंने जो पढ़ा हुआ है सही कि जो सच्चा कारोबार करने वाला है, बिल्कुल सही, क़यामत के दिन नबियों के साथ उठाया जाएगा। बिल्कुल सही। तो ये बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी बात। तो अल्लाह करे कि हम इस काबिल हो जाएं। बहुत जबरदस्त कोशिश है, लेकिन मैं खुद नहीं कह रहा, अल्लाह करे कि दोस्त लोगों की जी ये बात सुन के ना हम पसंद करेंगे कि लोग कमेंट्स के अंदर वो जो वीडियो देख के, जो नीचे कमेंट्स की जगह बनी होती है हमने ओपन रखी हुई है, तो वो जो लोग देखें वो कमेंट्स पे बताएं कि ये बात जो इन्होंने की है माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बात है, तो उनकी क्या राय है। जो हमारे पास दोस्त आए हैं जी,
वो अभी भी बताएं और बाद में भी बाद में बाद बताएं। दोस्त कहते हैं कि शुरू में अक्सर लोग ऐसे होते हाँ हैं, ठीक है, ठीक फिर मैं कहता हूँ ठीक है, मेरी कोई मैं नहीं कहता गारंटी, दुआ करें या और जहाँ से मैं आया हूँ, जहाँ मैंने कारोबार किया है, ठीक है। आप वहाँ से भी लोगों की राय जो है ना जी, ये बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और सच्ची राय, अच्छा पाएं, अच्छी बात करें, कोई उसमें नुक्स देखें वो भी बयान। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, इंशाल्लाह जी फिर नेक्स्ट टाइम जज़ाकल्लाह। देखिए।